क्या कहेंगे फंडिंग को लेकर के बहुत सवाल किया जा रहा है। हमने आपको साक्षात प्रमाण तो दे दिया कि वो स्वयं से बनाकर लेकर आई हैं और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। हम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारा सभी का सामूहिक उद्देश्य एक ही है कि जो छात्रों के साथ अहित हुआ है उनको न्याय मिले। एक गरीब इंसान को मुसलमान होता है, यहाँ पर वो तमाचा उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ना किसी को कोई नारा लगाने के लिए बोला जा रहा है, ना ही किसी को किसी समर्थन बोला जा रहा है। निस्वार्थ भोजन यहाँ पर किसी को भी किसी का ना पहचान पूछी जा रही है, ना किसी को बाध्य किया जा रहा है और निस्वार्थ यहाँ पर जो है भोजन दिया जा रहा है। तो जो भारत में एकता नहीं रखना चाहते वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि पहले जय हिंद बोलो या भारत माता की जय बोलो या जय श्री राम बोलो, वो सोचते कि हमारी तरफ आ जाए। तो भाई ये बातें तो अलग है, आदमी है आदमी की तरह रहो, इंसानियत है, ठीक है। कोई आए खाना खाए, ऐसा यहाँ यहीं ऐसा है पहचान है। तो आप भी किसी से बोल रहे हैं, जब वायरल वीडियो थी कि पहले जय श्री राम बोले तब खाना मिलेगा। ये कुछ नफरती लोग हैं। भारत के देश में बहुसंख्यक आबादी आज भी मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, जीना चाहती है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं और जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम उनके हितों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनके घर में भी छात्र एवं छात्राएँ हैं और जब सिस्टम करप्ट होता है तो सभी को अपनी चपेट में लेता है। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हम अभी तक मौजूद हैं और घड़ी में समय हुआ है 10:37। देखिए, जब भी इस देश में पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें सबसे पहले सवाल ये होता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। जो नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं उसमें फंडिंग को लेकर के बड़े सवाल होते हैं और उसको लेकर के अलग अलग नैरेटिव भी सेट किए जाते हैं कि यहाँ से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर भी लगातार इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। अब एक टीम तो होती है जो पूरे इस प्रोटेस्ट को सामने से चलाती है, उसको रन करती है, उसको ड्राइव करती है, और एक टीम होती है जो बिना किसी लालच बिना किसी लोभ के जो लोग प्रोटेस्ट में आते हैं उनकी सेवा करते हैं। एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पहले भी आपके पास आ चुकी होगी अब तक। अब आप देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, दूर दूर से लोग आए। इनकी खाने की व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बाकायदा टीम है जो वॉलंटियर तौर पर आगे आ रही है और लोगों को खाना खिला रही है। एक महिला है जिनको आप देख सकते हैं तिरंगे की वेशभूषा में है और एक मैसेज भी यहाँ से कहीं ना कहीं जा रहा है कि यहाँ पर कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई किसी जात का नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब लोग एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए आए हैं जो कि है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट। और इसी बहुत डिसिप्लिन तरीके से लोग यहाँ पे खाना ले रहे हैं। लोग खुद खाना बना कर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक मिसाल यहाँ पर कायम की जा रही है, हिंदू मुसलमान की कह लीजिए, फिर इंसानियत की मिसाल यहाँ पर कायम की जा रही है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। और जब लोग किसी कॉज के लिए आगे आ रहे हैं तो उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए जो लोकल लोग हैं जो इसी प्रोटेस्ट के से हैं या फिर देख कर के यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए यहाँ पर ये भी राइस जो है सर्व किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि अब तक रात हो चुकी है और अभी अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सो सवाल जो उठता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसका जवाब ये है, एक भाई हैं आप देख सकते हैं, एक मैम है और भी बहुत सारी टीम है जिनके शायद अभी तक हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जानने की और समझने की कोशिश के जवाब को ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। और सरदार जी की भी टीम यहाँ पे मौजूद है और तमाम ये लोग यहाँ पर सीधे मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर इंसानियत को सर्व किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी को सर्व किया जा रहा है। लोग खाना ले रहे हैं, बातचीत करेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, पहले महिला फर्स्ट कर लेते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है मैम आपका? शबाना खान। शबाना जी, आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या फंड किया गया है आपको या खुद से आप ये कर रहे हैं? नहीं है, मैं खुद से कर रही हूँ, निःशुल्क सहेली रसोई की तरफ से मैं खुद से कर रही हूँ, कोई फंड नहीं मुझे कहीं से नहीं मिला है। क्या मकसद आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको खाना खिलाना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ मकसद यही है कि जो स्टूडेंट हैं या हमारे भाई हैं या बहनें हैं जो भी हैं यहाँ भूखे बैठे हैं, यहाँ पे कोई अरेंज नहीं है, जंतर मंतर पे पानी भी बंद कर दिया गया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले जो इंसानियत है और इंसानियत का जो मिसाल यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं और सब जिससे जो बन रहा है वो सब पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। तो हमारी भी लगातार कोशिश यही है कि मैं सुबह भी लेकर आई थी और अभी भी लेकर आई हूँ और सुबह भी फिर लेकर आऊँगी। यानी कोशिश सबकी इंशाल्लाह यही है कि जैसे लोग कह रहे हैं। जुनैद भाई, आप तो काफ़ी अब तक
क्या कहेंगे फंडिंग को लेकर के बहुत सवाल अभी किया जा रहा है। हमने आपको साक्षात प्रमाण तो दे दिया कि वो स्वयं से बनाकर लेकर आई हैं और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। हम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारा सभी का सामूहिक उद्देश्य एक ही है कि जो छात्रों के साथ अहित हुआ है उनको न्याय मिले, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसी को अगर आप सब मिलजुल कर सुबह से पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, स्नैक्स बांट रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, चाय बांट रहे हैं, सुबह पकौड़ी खस्ता कचौड़ी सब कुछ चल रहा है, ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं प्रदेश से और अन्य ज़िलों से शहरों से उन सबको हम मूलभूत जो आवश्यकता है पीने के पानी, गर्मी के मौसम में सबसे खाना भी एक बार ना मिले तो पीने का अगर ठंडा पानी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर एक आपको जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैं आ रही हूँ उसी पे। वायरल वीडियो आप सबने देखी होगी, मैं इधर आ जाती हूँ। वायरल वीडियो आप सबने देखी होगी कि कैसे एक लंगर पे एक मुसलमान को पहले कहा जाता है आप जय श्री राम बोलिए तब आपको खाना मिलेगा, और क्या बट रही होती है, आलू पूरी बटती होती है। एक गरीब इंसान को मुसलमान होता है, यहाँ पर वो तमाचा उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ना किसी को कोई नारा लगाने के लिए बोला जा रहा है, ना ही किसी को किसी समर्थन बोला जा रहा है। निस्वार्थ भोजन यहाँ पर किसी को भी किसी का ना पहचान पूछी जा रही है, ना किसी को बाध्य किया जा रहा है, और निस्वार्थ यहाँ पर जो है भोजन दिया जा रहा है। तो और आगे बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो मैम आप लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं कि आज पहले ये नारा बोलिए फिर खाना मिलेगा, जिस तरीके की वायरल वीडियो हमारे पास आती है? नहीं बिल्कुल नहीं। बस एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है। ये एक मिसाल है, एकता की एक मिसाल है। और मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मेरी आप तिरंगा देख ही रहे, यही मेरी पहचान है। यही पहचान है। तो आप भी किसी से बोल रहे हैं जब वायरल वीडियो थी कि पहले जय श्री राम बोलिए तब खाना मिलेगा? ये कुछ नफरती लोग हैं। भारत के देश में बहुसंख्यक आबादी आज भी मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, जीना चाहती है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, और जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम उनके हितों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनके घर में भी छात्र एवं छात्राएँ हैं। और जब सिस्टम करप्ट होता है तो सभी को अपनी चपेट में लेता है। जाहिर सी बात है वो भी उस सिस्टम से व्यथित हो चुके हैं, उब चुके हैं, इसलिए हम उनके हित के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं मान सकता हूं कि कुछ प्रोपेगेंडा के द्वारा या किसी के झूठे प्रोपेगेंडा में फैलाए गए उसके द्वारा वो भ्रमित हो गए हैं, सत्य के मार्ग से हट गए हैं, नफरत कर रहे हैं। लेकिन इस देश की मिट्टी में चूँकि मोहब्बत है, हम आश्वस्त हैं और पूरे 100% आश्वस्त हैं। आज नहीं तो कल वो अवश्य ही सत्य के मार्ग पर वापस आएंगे, मोहब्बत के मार्ग पर आएंगे और वो नफरत का मार्ग छोड़ देंगे। वो हमसे नफरत कर रहे हैं, कुछ भी टैग दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन हम फिर भी उनसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं और हम अपने देश से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनसे भी प्रेम करते हैं। आपको नफरत करना है वो हम उनसे बोल रहे हैं, करते रहिए, लेकिन हम आपके बच्चों के हित के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा कि वही मुसलमान हैं जिनको सवालों के घेरे में किया जाता है। और देखिए यहाँ पर इंसानियत को सर्व कर रहे हैं और बिना किसी जात पे कोई भेदभाव किए हुए। और दूसरी बात ये कहूँगी कि यहाँ पर मुसलमान या फिर तमाम लोग हिंदू मुसलमान, यहाँ पे सरदार भैया थे, अभी हमारे हैं नहीं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि एक तरफ वो लोग हैं जो खाना छीनने का काम कर रहे हैं और एक तरफ ये लोग हैं जो ना जाने बिना किसी फंडिंग के किस तरीके से अपने घर में बना करके इधर उधर से जैसे भी मैनेज करके लोगों का पेट भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंडिंग होती तो शायद बहुत बढ़िया किचन खुल गई होती, या फिर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इतने सारे लोग अभी भी रह गए हैं, जितना भी खाना था वो सारा बच चुका है। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जिनको खाना नहीं मिला है। तो जिससे जो व्यवस्था, जिससे जो कोशिश हो पा रही है वो यहाँ पर कर रहा है। और सरदार जी, मुस्लिम महिला हैं, एक वहाँ पे मुस्लिम भैया हैं और तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के इंसानियत का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग शायद उनको लगता है कि खाना श्री राम बोले तब आपको खाना दिया जाएगा, उन लोगों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि धर्म किसी को भी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, किसी के साथ भेदभाव करें। धर्म वही होता है जिसमें सबको आप बराबर लेकर के चलते हैं, और शायद ऐसे ही धर्म और इंसानियत वो सबसे बड़ा धर्म होता है जहाँ पर शायद बराबर लोगों को लेकर के
चला जाता है। और भी लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने सेवा की, अपनी तरफ से जितने लोगों को खाना लाया जा सकता था वो खाना देने की कोशिश इन लोगों ने की है। और ये लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों से किसी ने कुछ बोला, पहले नारा बोलो तब खाना मिलेगा, जैसे वायरल वीडियो आती है, आपने देखा होगा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम अपने उससे आए। आपने देखी वो वीडियो की पहले जय श्री राम बोलो तब आलू पूरी, एक मुसलमान व्यक्ति के साथ ऐसे किया जाता है? आपने मैंने देखी थी। क्या कहेंगे? तो मतलब एक तरफ ऐसे लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, एक तरफ ऐसे लोग और एक तरफ यहाँ आप लोगों की कोई पहचान नहीं पूछा और आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे जो हुए हैं। भारत में एकता नहीं रखना चाहते वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि पहले जय हिंद बोलो या भारत माता की जय बोलो या जय श्री राम बोलो, वो सोचते कि हमारी तरफ आ जाए। तो कोई ये बातें तो अलग है, आदमी है, आदमी की तरह रहो, इंसानियत सबसे इंसानियत है। ठीक है, कोई आए खाना खाए, ऐसा यहाँ यहीं ऐसा है। ठीक है, बाहर जाने के बाद जैसे कहीं भंडारा हो जाता है, मैंने वो वीडियो देखी इसलिए मैंने बोला कि हाँ वैसा नहीं है। बोलेंगे फिर खाना मिलेगा है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो देश की पहचान नहीं ये हो तो देश की पहचान नहीं होता है। ऐसे बनेगा विश्व गुरु भारत। तो पूरी के ऊपर कह रहे हैं। होगा तभी तो गया होगा। अब भूखे को पहले ये नारा लगाना पड़ेगा। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? आप किसी भूखे की भूख को मिटा दें, लेकिन शायद वही कुछ सबसे लोग बड़ा आज धर्म है ना कि जो एक खाली पेट को कोई भरे, ये ना बोले कि ये पहले ये बोल। वो तो वही है ना कि नौकर की तरह कि बेटा ये करेगा तो दूंगा। लेकिन कुछ लोग इतने गिर जाते हैं राजनीति और अहंकार के चलते कि वो ये भी नहीं सोचते और बाकायदा वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। कितना शर्मसार होगा। यहाँ पे सब लोगों ने भोजन किया है, किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये बोलो वो बोलो। तो एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और जो लोग बार बार, मैं कह रही हूँ, फंडिंग को लेकर के सवाल कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए कि अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनको अभी खाना नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं किसी भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो फंडेड होती है तो यहाँ पर शायद बहुत सारी रसोइयाँ खुल गई होती है और लोगों को खाना भरपेट यहाँ पे मिल रहा होता। लेकिन क्योंकि लोग कलेक्टिव एफर्ट से यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अभी भी मौजूद है। तो आप आज लोग यहीं पर रुकने वाले हैं आप लोग? हाँ ज़रूर, अभी रात में ही रुकेंगे, सुबह जाएंगे। तो अगर बाई चांस आपको खाना वाना नहीं मिलता है कुछ भी, तो वो अपना इंतजाम कर लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुकेंगे चाहे 4 दिन 6 दिन जो भी लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस जब तक चलेगा पूरा करेंगे। और कोई भेदभाव आपके साथ किया जा रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं, वैसे तो मैं आज ही आया हूँ, 2 दिन से, मतलब कोई नहीं। तो ऐसे जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान मुस्लिम महिला हैं, वो खाना बना के लाएँ, खिला रही हैं। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो और जगह हम देख रहे हैं, वीडियो वायरल देखी होगी आपने, पहले जय श्री राम बोलो तब खाना मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शर्मिंदगी वाली नहीं, बहुत ये तो इन्होंने पूरे देश को कर रखा है, इन्होंने हिंदू मुसलमान करके भड़का के ना सब लोगों को हिंदू खतरे में, फलाना खतरे में। अरे हिंदू कहाँ से खतरे में है? कहाँ से खतरा, किससे खतरा है हिंदू को? इन लोगों को पता ही नहीं है कि खामोखा ये बेमतलब में जय श्री राम कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, ये फलाना खतरे में। अरे हिंदू किससे खतरे में है? कौन कहाँ से खतरा आ रहा है हिंदू को? और क्या एक टाइम का खाना देने में इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, मिलजुल किसी को खाना दे रहे हो तो आप बोलो पहले ये करो फिर खाना दूंगा। नहीं, ज़रूरत नहीं ऐसा खाना क्या खाने की। इंसानियत को शर्मसार करती है ऐसी बात? ऐसे लोगों को खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग पहले कह रहे हैं जय श्री राम बोलो और फलाना लो, अरे क्या ज़रूरत है बोलने की? अरे राम है, हम भी मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब आप चुन के खाना दोगे किसी को? ये क्या की इंसानियत है? धर्म ये नहीं सिखाता, कुछ नहीं रहता। धर्म ये नहीं सिखाता आप किसी को भेदभाव करके खाना दो क्योंकि वो मुसलमान है या हिंदू है। मेरे सामने तो कुछ नहीं होता। देखो मेरे भाई वो वहाँ पे लगे हुए हैं, बांट रहे हैं, मतलब हमारी कौम के ही हैं। बस भेदभाव होता तो क्यों बांटते? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में सभी। तो ये आप लोग सुन रहे हैं, आप सुबह से यहाँ पे हैं? हाँ जी, मैं पिछले 3 दिन से यहीं पर हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ तो पर। कुछ लोग कह रहे हैं फंडिंग किया जा रहा है, फंडेड खाना है यहाँ पे है कि जो कुछ लोग हैं वो मतलब वॉलंटियर करके या अपने दिल से जो है यहाँ के लोगों को खाना खिला रहे हैं। जैसे आज भी मैं अगर यहाँ पर आया तो एक प्रोफेसर थे जो कुछ कारणवश यहाँ पूरे दिन नहीं रुक सकते थे, तो उन्होंने उसके बदले में 1000 लोगों का ऐसे खाना भिजवा दिया, बिस्किट भिजवा दिया। तो पहले खाना खिलाया जा रहा है, फिर जो कचरा है या प्लेट्स है उसको देखिए किस तरीके से वॉलंटियर किया जा रहा है कि आप बॉटल या जो भी चीज़ आपके पास गार्बेज है उसको यहाँ पे, यानी एक व्यवस्था से पूरा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है एकदम तरीके से चल रहा है। खुद से यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं, वो खाना खा रहे हैं तो क्या उनको किसी ने उनकी पहचान पूछी या कुछ भी पूछी, पहचान देख करके कोई भेदभाव किया? खाना खा लिया आप लोगों ने? खा लिया। कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया खाना है। तो ये बताएं यहाँ पर जैसे अभी कुछ वीडियोस हमारे सामने आती है
आपने देखा होगा एक मुसलमान व्यक्ति को एक व्यक्ति कहता है जय श्री राम बोलो जब खाना मिलेगा। ये तो गलत है। गलत ये तो गलत है। तो क्या आपके साथ ऐसा यहाँ पर किसी ने कहा ये करो पहले? कोई भाई नहीं कहा। और क्या धर्म ये सिखाता है कि आप खाना देने के लिए किसी से पहले? ये गलत है, पूरा गलत है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ। गलत मानते हैं, पूरा गलत है। धर्म ये ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। खाना पे किसी का नाम नहीं लिख रहा। पूरा ऐसे लोगों को सीखना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे पूरा आज सीखना हिंदू मुसलमान महिला मुस्लिम महिला है, वहाँ मुस्लिम पुरुष है और देख रहे सिख भाई है वहाँ पर। सभी लोग सपोर्ट कर रहा है। कोई किसी की पहचान नहीं। नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है। कोई नहीं पूछ रहा। चम्मच नहीं था मेरे पास खाने के लिए, तो भाई ने दिया ना। मैं इनका रिलीजन जानता, न ये मेरे रिलीजन जानते, मैं भी मुसलमान हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन उन्होंने अपना झूठा चम्मच दिया, मैं खा रहा हूँ बैठ कर। इसमें क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। सभी लोग खा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी मिसाल पेश की जा रही है। हाँ, ये ऐसी मिसाल फिर मैं हिंदू, ये मेरा दोस्त फुरकान, ये मुस्लिम है, साथ में घूम रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, कोई इशू नहीं, किसी प्रकार का इशू नहीं। मतलब ऐसी मानसिकता तो मतलब क्या मतलब तोड़ती है लोगों को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम 3-4 बंदे हैं, अब मतलब ये भाई कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि कौन क्या है। हम साथ में खा रहे हैं, हमारी एकता है, हम एकजुट हैं, भाईचारा और अपना आप एक कॉमन मकसद के लिए यहाँ पे कॉमन मकसद के लिए आए हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो वीडियो बाकायदा वीडियो बनाते हो, कहते हैं पहले जय श्री राम बोलो तब आपको 2 पूरी दी जाएगी? नहीं मैम, ये तो मतलब कहीं से सुटेबल नहीं है कि जय श्री राम बोलने से ये ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। भोजन को क्या धर्म, किसी का भी धर्म ये सिखाता है आप 2 रोटी के लिए किसी को ऐसे? नहीं मैम, किसी का भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। और जो भी लोग मतलब ऐसा गंद फैलाते हैं ना, वो एक्चुअली उनको पता ही नहीं है मतलब ह्यूमैनिटी क्या होती है। वो लोग समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मतलब उनको फुटेज मिलना चाहिए बस, इसलिए वो किसी भी लेवल तक जाते उसके बाद उनके भी दोस्त होंगे हिंदू, लेकिन उनको बस कहीं तो भी जाके माहौल खड़ा करना पड़ता है, कैसा फुटेज मिलेगा कहीं जाके, तो बस उसके लिए वो करते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो पहले होता था ऊंचा नीचा, वो अभी भी अब नहीं कर सकते, तो अभी वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटी जात वालों पे बोलेंगे तो वो अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उनको एक ही टारगेट दिखता है कि इजी टारगेट हो इसी टारगेट, सबसे इजी टारगेट मुस्लिम ही है इस बार, मतलब ऐसे टाइप। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 11 बज चुके हैं, इन लोगों का जोश हाई है और इस जोश के बीच ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर खाना खाया, कुछ लोगों ने खाना खा लिया है, कुछ लोगों ने नहीं खाया, लेकिन एक बार फिर से मोर्चा शुरू हो गया है। वही नारे, वही मांग लगातार आपको सुनवा रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप यहाँ से इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जो मिसाल यहाँ पे पेश की जा रही है, ना किसी का धर्म पूछा जा रहा है, ना किसी की जात पूछी जा रही है, बनाने वाला कौन है, खाना खिलाने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सबसे अहम सवाल फंडिंग कहाँ से हो रही है? तो हमने आपको दिखाया फंडिंग कहाँ से हो रही है। एक शबाना नाम की महिला है, वो खाना लेकर के आ रही है, एक जुनैद नाम के भाई है, वो खाना लेकर के आ रहे हैं, एक सिख भाई है, वो खाना लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे ही एक साथ मिलकर के यहाँ पे लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।